Hello, bonjour, namaste, sat shri akal, adab. My name is Abhishek Jadhav and you guys are watching Lost Indian. Welcome back to another informative video. आज के वीडियो का टॉपिक क्वाइट इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज हम बात करने वाले एक टाइम पे एक ऐसा प्रोफेशन था जिसे लोगों में पॉपुलैरिटी नहीं थी एज वेल एज उसे सिर्फ लड़कियां ही करती है या फिर बावर्ची के नाम से ही कंसिडर किया जाता था। बट आज वो प्रोफेशन में इतनी पॉपुलैरिटी हो गई है कि लोग उसमें करियर बना के बहुत सारा फेम कमा रहे एज वेल एज बहुत सारे पैसे कमा रहे एज वेल एज रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस में काम करके अपना एक अस्तित्व बना के रखे हुए। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले ऑल अबाउट कलिनरी कोर्सेज इन कनाडा। तो अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो कलिनरी में अपना खुद का करियर बनाने के लिए और आपको खुद को कुकिंग में एज वेल एज कुकिंग के मैनेजमेंट एज वेल एज किचन एज वेल एज बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है एंड इफ यू वुड लाइक टू परस्यू योर स्टडीज इन दिस कोर्स देन दिस वीडियो इज फॉर यू ऑल। तो एक तो बात क्लियर हो जाती है, इधर आपने 12th कंप्लीट की है और आपको ये कोर्स में एनरोल होना है या फिर आपने ग्रेजुएशन कर ली है मतलब होटल मैनेजमेंट की डिग्री कंप्लीट कर ली है एंड उसके बाद आपको कनाडा आना है या फिर कहीं और कंट्री जाना है बट आपको ये कोर्स के बारे में कॉलेजेस जानने हैं। तो ये कोर्स के बारे में डिटेल में हम बात करके कोई एक कलिनरी प्रोफेशनल को मिलके बट अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप कनाडा आना चाहते हो तो कौन से कॉलेजेस है जिसमें आप एडमिशन लेके अपने करियर को एक दिशा दे सकते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरे को एक बात क्लियर करनी है कि ये जो कॉलेजेस मैंने नंबर वाइज डिवाइड किए या फिर मैं जो नंबर वाइज सीक्वेंस में जाने वाला हूँ इस पे से ये डिसाइड नहीं होता कि कौन से कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी है कौन से कॉलेज की कम प्रायोरिटी है। इट्स जस्ट दैट आई एम गोइंग इन वन सीक्वेंस सो दैट मैं आपको हर एक कॉलेज के बारे में बता पाऊँ। सो मेक श्योर करें आप ईच एंड एवरी क्राइटेरिया चेक करें और उसके बाद ही एडमिशन लें। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारी रिसर्च की है और मैंने नोट डाउन कर लिए पॉइंट सो दैट मैं आपके जब ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ सो मेरे को कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। तो ये कॉलेजेस के लिस्ट में जो 5th नंबर पे कॉलेज आ जाता है वो है कोनेस्टोगा कॉलेज। कोनेस्टोगा कॉलेज के 2 कैंपसेस है, एक है वाटरलू में जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी बेकिंग कलिनरी ये सारे कोर्सेज डिलीवर किए जाते हैं। अगर इन कोर्सेज के लेवल की अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये ओंटारियो सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा है मतलब अगर आपने 12th कंप्लीट कर ली है फिर भी आप ये कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हो अप्लाई करने के लिए। और इसका जो मेन एडमिशन रिक्वायरमेंट है वो है आपको आइल्स में 6 बैंड स्कोर करने हैं इन ईच एंड एवरी मॉड्यूल मतलब कि आपका ओवरऑल स्कोर हो जाएगा 6.5। और एक बात हो जाती है जो कि इंग्लिश की लेवल सी या फिर यू ये मैंडेटरी है एज वेल एज मैथ्स की भी लेवल चाहिए होती है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको अभी स्क्रीन पे शो करती होगी, आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। अगर मैं बात करना चाहूँ कि ये कोर्स 2 ईयर प्रोग्राम डिवाइड किया है जिसमें कि 4 सेमेस्टर है और कोऑप की भी फैसिलिटी इसमें। तो ये जो कोनेस्टोगा कॉलेज के जो जॉब पार्टनर्स हैं उनके साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कोऑप में काम करने की मतलब कि आप एक्चुअल इंडस्ट्री में काम करेंगे, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लोगे, आपको प्रैक्टिस मिलेगी, हॉस्पिटैलिटी स्किल्स एज वेल एज मार्केटिंग किचन मैनेजमेंट ऐसे बहुत सारे स्किल्स के बारे में जानने मिलेगा। और जब भी आप कोऑप करते होगे तभी आप बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को मिलोगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा और मतलब कि आप कोर्स कंप्लीट करने तक आपको अगर इन केस फुल टाइम जॉब फाइंड करनी है तो आपको एक हेल्प हो जाएगी। तो अगर मैं फीस की बात करना चाहूँ तो फीस का मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट रफ फिगर बता सकता हूँ बिकॉज ईच एंड एवरी ईयर या फिर सेमेस्टर वाइज ये फीस चेंज होती रहती है। तो अप्रॉक्सीमेटली $17,000+ फॉर 2 सेमेस्टर मतलब 1 ईयर की फीस $17,000 से ज़्यादा होगी। मतलब 2 ईयर का प्रोग्राम अगर आप चूज़ करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली $34,000 से $35,000 तक आपकी फ़ीस हो सकती है। और ये कोर्स करने के बाद आप कौन से फील्ड में जॉब कर सकते हो जैसे कि आप खुद का कैटरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप लाइन कुक काम कर सकते हो या किचन मैनेजमेंट कर सकते हो एज वेल एज किचन में बहुत सारे पोजीशंस अवेलेबल होते हैं उसमें भी आप जा सकते हो। और फिर बेकिंग या फिर आपको कहीं और जाना है तो उसमें भी आप डाइवर्ट हो सकते हो। तो ये था ऑल अबाउट कोनेस्टोगा कॉलेज। तो ये लिस्ट में नंबर 4 पे आ जाता है वो है नायगरा कॉलेज। ऑफ कोर्स आपने सुना होगा नायगरा फॉल्स, तो नायगरा कॉलेज वहाँ पे ही है। बट नायगरा कॉलेज के 2 कैंपस है, एक है टोरंटो डाउनटाउन में और दूसरा वाला नायगरा ऑन द लेक। तो जो कलिनरी हॉस्पिटैलिटी वाइनरी जिसके लिए नायगरा फेमस है और टूरिस्ट अट्रैक्शन है मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये नायगरा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसमें भी कलिनरी के रिलेटेड कलिनरी मैनेजमेंट, कलिनरी स्किल्स एज वेल एज कलिनरी इनोवेशन, फूड टेक्नोलॉजी बहुत सारे कोर्सेज
ऑफर किए जाते हैं। इसमें भी कोऑप की फैसिलिटी अवेलेबल है। इनका जो लेवल है वो भी ओंटारियो स्कूल डिप्लोमा का ही लेवल है, मतलब आप 12th के बाद भी ये कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। फीस की बात करना चाहो तो ये कॉलेज की फीस मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा लगी एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज, जो कि फर्स्ट ईयर की फीस अराउंड $19,000 एंड समथिंग है, और सेकेंड ईयर की फीस भी उतनी 19-20,000 के बीच में है, मतलब कि $38,000-39,000 आपके 2 ईयर के लग जाएंगे। बट आपको यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। और जो लोगों को सिटी से थोड़ा सा अलग, मतलब कि थोड़ा सा रिमोट प्लेस हो जाता है नाइगरा, बिकॉज यहाँ पे टूरिस्ट का जो एक पर्टिकुलर पीरियड होता है वो टाइम पे रश ज़्यादा होता है, बाकी टाइम पे ये थोड़ा सा ओके ओके होता है। इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो इसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात करना है तो आईएलटीएस में आपको 6 बैंड स्कोर करने इन ईच एंड एवरी मॉड्यूल, मतलब आपका ओवरऑल स्कोर हो जाएगा 6.5। और आपको इंग्लिश और मैथ्स की जो एलिजिबिलिटी है वो आपको क्रैक करनी है, फिर ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये था ऑल अबाउट नाइगरा कॉलेज। और नाइगरा कॉलेज के भी बहुत सारे पार्टनर्स है जहाँ पे आपको कोऑप की, मतलब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, प्रैक्टिस एज वेल एज एक्चुअल वर्क करने मिलता है कोऑप के टाइम पे, सो दैट आपको ये इंडस्ट्री के बारे में ओवरऑल आइडिया आ जाए। बात करना चाहूँ तो अगर आपको हर एक सेमेस्टर में कौन से कोर्स सीखने मिले में इसके बारे में अगर जानकारी लेनी है तो आप इसके लिंक पे जाके चेकआउट कर सकते हो। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं हर एक सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट स्टडी करने वाला हूँ। तो इन कॉलेज के लिस्ट में जो 3rd नंबर पे कॉलेज आया था वो है हम्बर कॉलेज। तो हम्बर कॉलेज के 2 कैंपस है, एक है लेक शोर और एक है नॉर्थ। तो जो नॉर्थ कैंपस है वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी, कुलिनरी, बेकिंग एज वेल एज हेल्दी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, ऐसे कई तरह तरह के कोर्सेज डिलीवर किए जाते हैं। अगर मैं इसमें से कुलिनरी मैनेजमेंट की बात करना चाहूँ तो ये कोर्स की लेवल जो बाकी के कॉलेज के कोर्सेज डिलीवर है उतनी ही है, मतलब कि ओंटारियो सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा है, मतलब कि अगर आपने 12th कंप्लीट की है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। बट आपको आईएलटीएस में नॉट लेस देन 6 बैंड इन ईच एंड एवरी मॉड्यूल स्कोर करना है, मतलब आपको 6 बैंड होने चाहिए एज वेल एज आपका ओवरऑल स्कोर 6.5 हो जाएगा। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, एज वेल एज आपकी एज 19 होनी चाहिए और आपने ग्रेड 12 तक की स्टडीज कंप्लीट की होनी चाहिए। बट इसमें जो इंग्लिश और मैथ्स का जो क्राइटेरिया है वो ज़रूर चेक कर लेना, उसके बाद ही आपको एडमिशन मिल सकती है। और अगर मैं फ़ीस की बात करना हो तो मुझे इस कॉलेज की फ़ीस थोड़ी सी कम लगी, जो कि 16,000 प्लस, मतलब कि $16,000 फॉर 2 सेमेस्टर, यानी कि 1 ईयर के लिए है। अगर आप 2 ईयर का प्रोग्राम चूज करते तो आपकी 32,000 से लेकर 33,000 तक की फीस जा सकती है। तो ये था ऑल अबाउट हम्बर कॉलेज। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो टैलेंटेड स्टाफ है उनके साथ काम करने की, उनसे नॉलेज गेन करने की, एज वेल एज उनके टेक्निक्स और स्किल्स सीखने की। और इसमें एक फैसिलिटी जो अवेलेबल है वो कि स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो आप, या फिर जो बर्सरीज है वो बाकी कॉलेज की तरह आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो व्हेन यू विल स्टार्ट योर स्टडीज। इन कॉलेज के लिस्ट में जो 2nd नंबर पे कॉलेज आया था वो है सेंटेनियल कॉलेज। सेंटेनियल कॉलेज के भी अलग अलग कैंपस है, बट उसमें से जो प्रोग्रेस कैंपस है, मतलब कि मेन कैंपस, वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी, कुलिनरी, बेकिंग एज वेल एज फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट, होटल एंड रिसोर्ट मैनेजमेंट, ऐसे कई तरह तरह के कोर्सेज डिलीवर किए जाते हैं। इसमें से अगर मैं कुलिनरी मैनेजमेंट की बात करना चाहूँ तो ये कंप्रेस्ड कोर्स है, मतलब कि 2 ईयर का प्रोग्राम 4 सेमेस्टर में। इसमें आपको कोऑप की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और इस कॉलेज की एक मैं अच्छी बात करना चाहूँ तो इसमें आपको फूड हैंडलर, स्मार्ट सर्व और फर्स्ट एड एंड सीपीआर, ये सारे कोर्सेज के लिए, मतलब ये सर्टिफिकेट्स के लिए भी आपको एग्जाम देनी होगी। मतलब आप जब ये कोर्सेज एलिजिबल कर लेते हो तभी आपके इसको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, और ये सर्टिफिकेट्स लेके आप जब भी मार्केट में इंटरव्यू देने जाते हो या फिर कहीं इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो वो टाइम पे आपको एक प्लस पॉइंट हो जाता है, जॉब मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। एज वेल एज सेंटेनियल कॉलेज में लोकल कैफे एंड रेस्टोरेंट करके एक प्लेस है, मतलब कि इनका एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलती है। एज वेल एज अगर आपको कोऑप के लिए प्लेसमेंट नहीं मिलती है तो आपको कॉलेज के इन हाउस कैफे में प्रैक्टिस करने का एज वेल एज कोऑप करने का मौका दिया जाता है। तो ओवरऑल अगर आपको हर एक सेमेस्टर में कौन से कोर्स डिलीवर किए जाते हैं इसके बारे में जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके चेक कर सकते हो, सो दैट आपको एक क्लैरिफिकेशन आ जाएगी कि मैं हर एक सेमेस्टर में कौन से कोर्स के लिए स्टडीज करने वाला हूँ। तो ये था ऑल अबाउट सेंटेनियल कॉलेज। और ये कॉलेज के लिस्ट में जो फाइनल एंड द फर्स्ट कॉलेज आया था वो है जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, जिसका नाम आपने सभी ने सुना होगा। ये जॉर्ज ब्राउन कॉलेज के 3 कैंपस है। उसमें जो सेंट जेम्स कैंपस है वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी, कुलिनरी, बेकिंग, पेटिसरी और इटालियन क्यूजिन, इंटरनेशनल क्यूजिन, ऐसे तरह तरह के कोर्सेज डिलीवर किए जाते हैं। इसमें जो वाइड रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ कोर्सेज जो डिलीवर किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको इसमें ऑप्शन चूज करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और मैं अगर इसकी बात करना चाहूँ तो इसमें भी जो
लेवल है ये कोर्स का वो भी ओंटारियो सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा है, मतलब आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हो। और आपको IELTS में 6 बैंड स्कोर करने हैं इन ईच एंड एवरी मॉड्यूल, मतलब लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, नॉट लेस देन 6, मतलब आपका ओवरऑल स्कोर 6.5 हो जाएगा। आपको इंग्लिश और मैथ्स में AUC ये तीनों लेवल में से कोई भी आपका लेवल होगा तो आपको मैच करना होगा, अगर नहीं होगा तो आप इसकी एंट्रेंस टेस्ट देके एडमिशन ले सकते हो। ये जॉर्ज ब्राउन कॉलेज की अगर मैं बात करना हो तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी, ये प्रॉपर डाउनटाउन में, एज वेल एज जो इनके इंडस्ट्री पार्टनर्स है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मतलब आप कोऑप के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर जॉब प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक बेनिफिट हो जाता है। और इसी के साथ साथ मैं बात करना चाहूँ तो इसमें भी स्कॉलरशिप और बर्सरीज के ऑप्शंस अवेलेबल है, क्रेडिट ट्रांसफर की भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये सारे कोर्सेज में आपका इंश्योरेंस भी कवर होता है जब तक आप स्टडीज करते होते हो, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट पार्ट। तो आज की वीडियो मेरी ये थी, ऑल अबाउट culinary कोर्सेज इन ओंटारियो। आई होप सो आपको ये कॉलेज के लिस्ट में से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करके, एंड अगर कोई भी पार्ट अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जा सकते हो। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स को culinary में इंटरेस्ट है एंड स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान करे तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना। Until then, keep watching Lost Indian. Take care. Bye bye. See you soon in the next video. Vibe check. दुआ में जरूर याद रखना. Bye. Peace out.